जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जुहफ़ा में पहुँचे तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा रंज व गम तारी हुआ कि मक्के के लोगों ने उनको निकाला या वो अभी हिजरत कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है जब अपने घर से कोई बंदा निकलता है और वापस नहीं आना है तो रंज व गम तो होता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस मकाम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और ये वाहिद एक आयत है जो न मक्का में नाजिल हुई न मदीने में नाजिल हुई बल्कि जुहफ़ा में नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला माद कि नबी जी जिस अल्लाह ने तुम पर क़ुरआन नाजिल किया वही अल्लाह तुम्हें वादा करता है कि तुम को तुम्हारी सरज़मीन पर वापस लाएगा, यानी मक्का मुकर्रमा तुम वापस आओगे। और ये एक फ़तह की बशारत थी कि मक्का एक दिन फ़तह हो जाएगा और तुम्हें वहाँ पर इख्तियार और तमकीन मिलेगी। और उसके साथ साथ जब मक्का फ़तह हुआ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का में वहाँ पहुँचे तो अंसार मदीना थोड़े रंजीदा हुए कि ऐसा लगता है कि अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रह जाएंगे। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था अंसार के साथ कि तुम्हारा मरना भी मेरा तुम्हारे साथ है और जीना भी मेरा तुम्हारे साथ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ की कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में ज़्यादा कर दे मक्के की बनिस्बत। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वादा निभाते हुए आज मदीने में ही आराम कर रहे हैं और हम इसी रास्ते पर हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसको कबूल फरमाए।